हेलो सेजिटेरियस। सेजिटेरियस यानी धनु राशि में स्पेस को ट्रिपल सेजिटेरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि की 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है आज से लेकर 31 अगस्त 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं। दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसमें जो आपके पार्टनर हैं लव रिलेशनशिप को लेकर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ, उनकी फीलिंग्स क्या हैं। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं, यानी कि जैसा आप फील करें हो सकता वही बात आपके पर्सन महसूस करते हो। जो आप चाहते हैं वही बात आपके पर्सन चाहते हो, या दोनों एक जैसा महसूस करते हो, एक जैसा सोच रहे हो। इसीलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग कहा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। 8 ऑफ कप्स। तो सैजिटेरियस आपको के जो पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि आप उनसे दूर जा रहे हैं। आप इस रिश्ते से लेट गो कर रहे हैं, आप उन्हें छोड़कर दूर जा रहे हैं। तो ये एनर्जी उनको अच्छी नहीं लग रही है। तो या फिर आप महसूस कर रहे हैं कि आपके पार्टनर आपसे दूरियां बनाए हुए हैं, इस रिश्ते को छोड़कर आप उनसे दूर जाने का सोच रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है, आपके पर्सन आपको छोड़कर क्यों जाना चाहते हैं, या आप उनको छोड़कर क्यों जाना चाह रहे हैं। चलिए 5 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सैजिटेरियस जो आपके पर्सन है अभी काफ़ी डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है। उनको लग रहा है कि उन्होंने ऐसा क्या किया था जो उन्हें इतनी बड़ी सज़ा मिली है। तो वो अभी भी किसी परेशानी से, किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, चाहकर भी वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वो क्रॉस मार्ग पर हैं, वो अधर में लटके हुए हैं, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। चाहते तो हैं वो नए सिरे से आगे बढ़ें, लेकिन जो अभी जो है उनका माइंड उन्हें आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दे रहा है। उन्होंने डिसाइड किया है कि वो इस रिश्ते को छोड़कर अभी आगे जाएंगे, ताकि इस परेशानी से, इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकें। या फिर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते से बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी एंजाइटी है, काफ़ी स्ट्रेस है, काफ़ी प्रॉब्लम्स है, काफ़ी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं। तो इसलिए जो है आपके पर्सन आपसे दूर जाने का सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए, आपकी फीलिंग्स क्या हैं। द एम्प्रेस। तो आप महसूस कर रहे हैं कि उनके पर्सन को उन्हें छोड़कर दूर नहीं जाना चाहिए। अगर वो इस रिश्ते में वापस आते हैं तो रिश्ता अभी भी गॉर्जियस हो सकता है, अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और प्रेम, सारी चीज़ें मिल सकती हैं। उन्हें नए सिरे से एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करना चाहिए, बजाय के रिश्ते को ख़त्म करने के, बजाय के रिश्ते को छोड़कर जाने के। तो ऐसा आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं कि वो उन्हें इस रिश्ते को ख़त्म करके आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं द एम्प्रेस को। द एम्प्रेस को क्लैरिफाई करते हैं तो 9 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो सैजिटेरियस आपको यही महसूस हो रहा है कि अगर
अगर वो उन्हें आप महसूस कर रहे हैं कि आप अभी भी सिचुएशन में बने हुए हैं, क्योंकि हर्ट आप भी हुए हैं, तो चोटिल दोनों हुए हैं, आप भी दुखी हैं, वो भी दुखी है। ना सिर्फ उनको परेशानी हुई है, ना सिर्फ सैजिटेरियस को परेशानी आई हुई है, दोनों ही इस परेशानी से, इस दुख तकलीफ से गुजरे हैं। तो उन्हें इस रिश्ते को छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। तो इसलिए और ये कन्फ्यूज़न की स्थिति दोनों को ही मिली है। ये रिश्ता रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा है। बेचैनी से आप भी उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आगे बढ़ेंगे, कब चीज़ों को सही करेंगे। शायद वो भी आपका इंतज़ार करते करते थक चुके थे, तो इसलिए उन्होंने डिसीज़न लिया कि वो लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो ये रुकावट इस रिश्ते में बनी हुई है, जो आगे नहीं बढ़ा जा रहा है, तो आपको महसूस हो रहा है कि अगर मौका मिलेगा, चांस मिलेगा, तो वो ज़रूर स्टैंड लेंगे अपने लिए या अपने प्यार के लिए। इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलते हुए दो कदम पीछे बढ़ाते हुए, रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके या किसी की मदद या हेल्प लेकर वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि जो ये रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, आगे बढ़ जाए और सब कुछ सही हो जाए और रिश्ता गॉर्जियस हो, अबंडेंस, खुशहाली, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिले। तो इसलिए आप चीज़ों को सही करने का सोच रहे हैं और चीज़ों को आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं, ताकि जो ये चीज़ें रुक चुकी हैं, थम गई हैं, आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, तो अगर सिचुएशन में बने रहे तो चीज़ें सही होंगी और रिश्ता गॉर्जियस होगा और खुशियाँ आएंगी इस रिश्ते में। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। द मैजिशियन, वो आपसे चाहते हैं कि आप उनके साथ माइंड गेम ना खेलें, मैनिपुलेट ना करें, एक दूसरे से माफ़ी मांगे, एक दूसरे को माफ़ कर दे, ताकि जो उनकी मैनिफेस्टेशन है, जो उनकी दिली तमन्ना है, वो पूरी हो सके और रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ सके। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं द मैजिशियन को। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्प्रेस एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो सैजिटेरियस, जो आपके पर्सन है, वो अभी उनको लग रहा है कि उनके पार्टनर ने उनके साथ माइंड गेम खेला है, उनको मैनिपुलेट किया है, वो उनको अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते तो हैं कि रिश्ते में अबंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी, सुख समृद्धि आएगी, खुशहाली आएगी, लेकिन उन्होंने उनका दिल तोड़ा है, उन्हें हर्ट किया है, उन्हें चोट पहुंचाई है, जिस प्रॉब्लम से वो अभी भी नहीं उभर पा रहे हैं। हो सकता है कि शादी से पहले ही उन्हें कोई प्रेगनेंसी की रिपोर्ट मिली है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी का भी कार्ड है, जिससे वो अभी तक उभर नहीं पा रहे हैं और शादी के लिए हाँ नहीं की है, या फिर बार बार उन्हें आगे का टाइम दे रहे हैं कि हो जाएगा। इस तरह की जो कन्फ्यूज़न, जो बाधाएं इसमें हैं, वो दिखाई दे रही हैं। तो इसलिए जो आपके पार्टनर हैं, वो चाहते हैं कि जब तक चीज़ें बिल्कुल सही नहीं हो जाती, आप सिंगल रहें। पहले सिंगल रहते हुए आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर काम करें, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, अगर आप उस पर फोकस करेंगे तो रिश्ते की अहमियत समझ में आएगी, अपने ड्यूटीज़, अपने कर्तव्य निभा पाएंगे और रिश्ते को गॉर्जियस बना सकेंगे। तो जो आपके पर्सन है, वो यही चाहते हैं कि कोई भी माइंड गेम, मैनिपुलेशन उनके साथ ना करें, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना करें, उनके दिल को बार बार ना तोड़ें। अगर वो सचमुच इसमें रिश्ते को गॉर्जियस बनाना चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, तो पहले वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझें कि उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या कर्तव्य हैं, और तभी वो रिश्ते में आने का सोचें, ताकि रिश्ता आगे बढ़ सके और खुशियाँ आ सके। तो देख लेते हैं आप क्या चाहते हैं। सैजिटेरियस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, आप चाहते हैं कि वो पुरानी बातों को बुला दें, भले ही ये रिश्ता कितना ही पुराना है, कितना ही एक दूसरे को कितने ही दिनों से जानते हैं,
लेकिन नई एनर्जी, नई ताजगी, नए जोश के साथ अगर एक नई बिगनिंग करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे तो एक नई पहल होगी। उनके साथ डेट्स पर जाएं, उनके साथ घूमें, चैटिंग करें, बातें करें, होटल में खाना पीना करें, शो ऑफ करें एक दूसरे को, एक दूसरे से बातें करें ताकि कन्फ्यूज़न दूर हो, प्रॉब्लम्स ख़त्म हो। और इस तरह से बातें करें कि वो पहले जानते ही नहीं थे, वो उनके लिए अजनबी हैं, एक मेहमान है। तो उस तरह से अगर बातें करेंगे तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा और रिश्ते में खुशियाँ आएंगी। तो ऐसा जो है सैजिटेरियस आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि पुरानी बातों को भुलाते हुए वो नए सिरे से इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। इसको क्लैरिफाई करते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो सैजिटेरियस आप यही चाहते हैं कि जो भी ओवर थिंकिंग रही है इस रिश्ते में, ओवर स्ट्रेस रहा है, बर्डन रहा है, समय के साथ फ्लो के साथ नहीं चले हैं और बातों को तूल दे रहे थे, बढ़ावा दे रहे थे, नेगेटिविटी को आगे बढ़ने का नाम नहीं दे रहे थे, समय के साथ नहीं बढ़ रहे थे और चोरी चकारी, हेरा फेरी, कोई मिस्ट्री, कोई राज, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात थी जो वो उनसे छिपा रहे हैं, उनके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है। तो वो चाहते हैं कि उन बातों को लेट गो करें, उन चीज़ों को ख़त्म करें और समय के साथ फ्लो के साथ नए सिरे से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करें और ताकि रिश्ते में खुशियां आ सकें और एक नए सिरे से रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सके, लॉन्ग लाइफ हो सके, स्टेबल और खुशहाल हो सके। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि उनकी भावनाओं के साथ खेलना छोड़ें, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना रखें, पुरानी बातों को भुलाते हुए नए जोश, नई एनर्जी, नई ताजगी के साथ शुरू करें चीज़ों को ताकि रिश्ते में खुशियां आ सकें और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके, कामयाबी मिल सके। तो देख लेते हैं इस रिश्ते का जो है आउटकम क्या रहेगा। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए सैजी पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। सैजी पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, इसका आउटकम बता रहा है कि जो रिश्ते में मन मुटाव चला हुआ है, परेशानी, प्रॉब्लम चली हुई है, तो अगर एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे पर बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं, तो काफ़ी हद तक इस मन मुटाव को अभी भी ठीक किया जा सकता है। अदरवाइज़ इस रिश्ते को ख़त्म करने में ही दोनों की भलाई दिखाई दे रही है। दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे हैं, कोई किसी से बात नहीं करना चाह रहा है। काफ़ी मन मुटाव, काफ़ी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में दिखाई दे रही है क्योंकि इसमें कोई बिलीव, भरोसा, यकीन नहीं दिखाई दे रहा है। अगर थोड़ा सा यकीन करें, भरोसा करें, नए सिरे से आगे बढ़े तो काफ़ी हद तक चीज़ों को अभी भी सही किया जा सकता है। इसको क्लैरिफाई करते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स को देखते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं, एक्चुअली क्या चल रहा है इसमें। एस ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून। तो सैजिटेरियस, इस रिश्ते में काफ़ी मनमुटाव चला हुआ है। दोनों ही महसूस कर रहे हैं कि इसमें थर्ड पार्टी सिचुएशन है। वो उनसे भी प्यार का नाटक कर रहे हैं, उनसे भी रिश्ता बनाना चाहते हैं, शादी विवाह करना चाहते हैं और वो पहले ही किसी और के साथ भी इन्वॉल्व हैं, उनके साथ रिश्ता बनाए हुए हैं या फिर पहले से ही एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर में हैं। तो और उनसे भी वो शादी किए हुए हैं। तो दोनों तरफ से उन्होंने शादी की है, 2 शादियां उन्होंने की हैं। तो ये भी हो सकता है कि वो उनसे छिपा रहे थे, उनके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी चल रहा है, या फिर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और उनसे भी शादी विवाह करने का कह रहे हैं। तो इस रिश्ते में काफ़ी मन मुटाव है, दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे हैं। ट्रस्ट नहीं है एक दूसरे पर, बिलीव और भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि काफ़ी परेशानियां, काफ़ी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में हैं। तो वो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए अपने रास्ते जाने का सोच रहे हैं ताकि उनकी लाइफ में भी खुशियां आ सकें, अबंडेंस आ सके और वो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ सकें और इस रिश्ते से बाहर जा सकें। तो अभी जो इसका आउटकम है वो पॉजिटिव नहीं है। काफ़ी मनमुटाव, काफ़ी परेशानी, काफ़ी दिक्कतें इसमें चली हुई हैं।
कम से कम इस सप्ताह तो कोई भी नहीं चाह रहा कि ये रिश्ता आगे बढ़े, ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़े, क्योंकि दोनों तरफ से ही काफ़ी परेशानी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में दिखाई दे रही हैं। या फिर कोई घर का मेंबर, कोई पड़ोसी, कोई बहन भाई, कोई माता पिता, कोई रिश्तेदार हो सकता है कि दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन का काम कर रहा हो, बहला फुसला रहा हो, ताकि रिश्ता ख़त्म हो जाए, नेगेटिविटी आ जाए। तो काफ़ी परेशानी, काफ़ी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में दिखाई दे रही है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो लव रिलेशनशिप में ही थर्ड पार्टी हो, कोई और बाहर का पर्सन हो सकता है जो जेलसी फील करता हो, जो रिश्ते को बनने देना नहीं चाहता हो। तो इस तरह की सिचुएशन भी इसमें हो सकती है। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड एट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स ये मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि पहले रिश्ते में क्लियरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, पक्षपात मत कीजिए, हेरा फेरी धोखाधड़ी मत कीजिए, चीटिंग मत कीजिए और डिटैच मत बनिए। तभी आप गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर जाइएगा, तभी आप आगे बढ़िएगा। क्योंकि अभी इस रिश्ते में मन मुटाव है, परेशानियाँ, प्रॉब्लम चली हुई हैं, काफ़ी स्ट्रेस है। कोई भी नहीं चाहता कि इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए। आंखों पर पट्टियाँ बंधी हुई हैं, दोनों ही दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं, क्योंकि इस रिश्ते में इतनी नेगेटिविटी रही है कि कोई भी नहीं चाहता कि ये रिश्ता आगे बढ़े। तो पहले इस मन मुटाव को ख़त्म कीजिए, धीरे धीरे करके बातें कीजिए जो आप लोगों के बीच में नहीं हो रही हैं, हो भी रही हैं तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो रही हैं। तभी आप आगे बढ़िएगा, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिएगा। और जो है, जब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती, मन एक दूसरे के साथ पक्षपात मत कीजिए, हेरा फेरी धोखाधड़ी मत कीजिएगा और डिटैच मत रहिएगा, तभी आप आगे बढ़ने का सोचिएगा। अभी समय सही नहीं है, वक्त सही नहीं है, सही समय का वक्त का वेट और इंतजार कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।